या बुलेट कभी आपको लगी? नहीं, मेरे को ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लगे हैं, मेरे को बुलेट नहीं लगी है। ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स? ग्रेनेड फटता है तो जो उसके स्प्लिंटर्स निकलते हैं छोटे छोटे, अच्छा, वो मेरी टांग में है पूरे इधर, या वो लगे हैं। मेरी उंगली टूटी हुई है, मेरी टांग में पैरा जंप में फ्रैक्चर हुए हैं, यानी पैराशूट खुला नहीं था। पैराशूट नहीं खुला? हाँ, पूरी तरह नहीं खुला था, कैंडलिंग हो गई थी। कैंडलिंग बेसिकली होता है कि कैंडलिंग भी नहीं मैं कहूँगा, हाँ टाइप ऑफ कैंडलिंग जिसमें कैनपी पूरी डिप्लॉय नहीं होती आपका पैराशूट। Okay. हम लोग जैसलमेर में ट्रेनिंग जंप में जंप कर रहे थे राजस्थान में, तो नाइट जंप था। सो हमारी टीम की एक्सरसाइज थी, तो मैं कमांडिंग ऑफिसर था, तो मैं उनके साथ जंप कर रहा था जस्ट टू मोटिवेट देम। सो जो पैराशूट था वो पूरी तरह डिप्लॉय नहीं हुआ। हम C-130 से जंप कर रहे थे, तो C-130 में जो एग्जिट होता है वो ऐसे करके आप जाओगे, फिर लेफ्ट करके एग्जिट करना पड़ता है। जो AN-32 जो रशियन एयरक्राफ्ट हैं उसमें आप सीधा बाहर जाते हो। जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट है उसमें आपको ऐसे राइट में होकर जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने रात को 9:15 साढ़े 9 बजे का हमारा DZ के ऊपर टाइम था, तो मैं पहला पैराट्रूपर था जो जंप कर रहा था, तो मेरा कंधा जब आप एग्जिट कर रहे थे तो उसके साथ लगा, दरवाजे के साथ। सो जब आपकी पोजीशन चेंज खराब हो जाती है, तो आगे दिक्कत हुई थी। ऑब्वियसली आपका जो पैराशूट है वो जिससे खुलना चाहिए वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट, फिर वो नहीं खुला। उसके बाद हम जो आगे अपने जब जंप करते हैं तो आगे एक रक्सैक रखते हैं, जो हमारा बैक पैक होता है जिसमें 35-40 kg वेट होता है एक्सरसाइज का। उसका एक हैंडल होता है रिलीज हुक जिसको आप खोलते हैं। उस दिन वो भी नहीं खुला, सो जनरली वो खुल जाता है, सो वो भी अटक गया। और आई कुड, जैसे जो रिगिंग लाइंस होती हैं, जो पैराशूट की रोप्स जिसको आप कह सकते हैं, वो उसमें भी बल पड़, यानी वो इंटेंगल हो गई। तो अगर आपको निकालना है तो आपको पीछे से करके निकालना पड़ेगा। और इवन क्योंकि आप 800-900 फीट से कूद रहे हैं, तो आप जनरली 1-1.5 मिनट में आप नीचे पहुंच जाओगे। सो अब इतनी सारी चीज़ें, और फिर मैं अंडरशूट में भी गिरा। अंडरशूट वो एरिया होता है ड्रॉप जोन का जिसमें जहाँ से ड्रॉप जोन शुरू होता है उससे पहले वाला एरिया। रेत पे गिरे थे ना? लेकिन नीचे वो हार्ड ग्राउंड था वहाँ पर। सो जब मैं गिरा तो मैंने बोला आज मैं बचूंगा नहीं। तो बट किसी तरह मैं जब गिरा तो मैं हार्ड एरिया में गिरा, बट मेरा एंकल 2 जगह से टूट गया था। सो फिर उसके बाद देन आई वाज इवैक्यूएटेड बैक टू। आप मोटिवेट करने के लिए कूदे थे ना? हाँ, मोटिवेट करने के लिए नहीं वो, बट दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। यानी कि जो ऑफिसर है ही विल जंप। अगर हमारे जैसे हमारी पैराशूट ब्रिगेड है, सो अगर वहाँ पर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें डेथ हो जाती है, यानी कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ट्रेनिंग जंप में, if somebody dies, because death has to happen, but generally नहीं होती है, but अगर हो जाती है, so including the brigade commander who is a rank of a brigadier, पूरी पैराशूट ब्रिगेड उसके अगले दिन जंप करती है, कि ताकि किसी में फेयर ना रहे कि कुछ नहीं हुआ, करो। हाँ, करना है, ये पार्ट एंड पार्सल है। इवन इन नॉर्मल कॉम्बैट ऑपरेशंस पैराशूट जंप्स में 30% कैजुअलिटीज जो हैं वो गारंटेड होती हैं, लिखा हुआ है आर्मी ऑर्डर में। कितना तो होगा ही, यानी अगर 100 लोग जंप कर रहे हैं 30 मरेंगे ही मरेंगे, अगर वो कहीं गिरे, पेड़ पे गिरे, कहीं। ट्रेनिंग में भी? ट्रेनिंग में नहीं, वॉर में 30% कैजुअलिटीज इज लाइबल। ट्रेनिंग में भी कितने लोगों को चोट लगती है, बिकॉज आप जब फॉरेन DZs में, और कितनी भी आप, हालांकि सारी प्रिकॉशंस आप लेते हैं बिकॉज पीस टाइम एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप लाइफ को लूज नहीं कर सकते, बट ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.